सबसे पहले अहम खबर, स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ को एक और सरप्राइज। पीटीआई के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा सरप्राइज देते हुए मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने डिनोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन भी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। स्पीकर की जानिब से जिन 35 पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उनमें डॉक्टर हैदर अली खान, सलीम खान, साहबजादा सिबगतुल्ला, आमिर कियानी, अमजद खान नियाजी, सैयद फखर इमाम, मखदूम खुसरू बख्तियार, अंदलीब अब्बास और मलिका बुखारी के इस्तीफे शामिल हैं। महबूब शाह, बशीर खान, जुनेद अकबर, शेर अकबर खान, अली खान जदून, उस्मान तरकई, मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब और शेर अली अरबाब भी शामिल हैं। स्पीकर ने 31 जनरल और 4 मखसूस नशस्तों के इस्तीफे कबूल किए हैं, जबकि यह के बाद दीगरे मंजूर होने वाले मजमूई इस्तीफों की तादाद 80 से जायद हो चुकी है। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास पीटीआई के इस्तीफों के बाइस ही मुलतवी किया गया है। ऐवान में पीटीआई मुनारिफ अरकान के अलावा सिर्फ 30 से जायद अरकान ही बाकी बचे हैं। जराये का कहना है इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने 17 जनवरी को भी पीटीआई के 34 अरकान और शेख रशीद अहमद का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था, इस दौरान मजीद इस्तीफे मंजूर किए गए। हमारा मुतालबा है बाकी इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से हसीब हनीफ से। पीटीआई अराकीन इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। ताहम स्पीकर चैम्बर पहुंचने पर मालूम हुआ कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ पार्लियामेंट हाउस में मौजूद ही नहीं। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा आज स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार की है। स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते। असद उमर बोले जनरल इलेक्शन मजीद मुलतवी होना किसी भी सूरत मुल्क के हक में नहीं। हर आईनी जो काम हो सकता है, हर कोशिश बशमूल अपनी हुकूमतों को तोड़ने के वो करने को तैयार हैं और कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उसके अलावा इलाज कोई नहीं है। असद कैसर ने कहा ये समझते हैं ये अपनी निगरान हुकूमत लाएंगे। ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। पीटीआई अराकीन ने मजीद इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा भी किया। साथ ही रिपोर्टर साकिब विर्क और रिजवान गिलज़ई के साथ हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पार्लिमानी कमेटी निगरान वजीर आला पंजाब पर मुत्तफिक ना हो सकी। वजीर आला और अपोजिशन लीडर भी किसी एक नाम पर इत्तेफाक ना कर पाए। निगरान वजीर आला पंजाब का फैसला अब इलेक्शन कमीशन करेगा। पार्लिमानी कमेटी निगरान वजीर आला पंजाब पर मुत्तफिक ना हो सकी। पंजाब में सियासी जमूद, वजीर आला परवेज इलाही ने सारा मलबा अपोजिशन पर गिरा दिया। कहते हैं अपोजिशन ने एक बार फिर निगरान वजीर आला की नामजदगी के हवाले से मामलात को मुतनाज़ा बनाया। अपोजिशन का रवैया नाकाबिल फहम और सियासी नापुख्तगी के मुतरादिफ है। एक और अहम खबर, कराची में बल्दियाती हुकूमत बनाने के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। जमाते इस्लामी और तहरीक इंसाफ में राबता हो गया, जिसके बाद पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं हाफिज नईमुर रहमान कल हमारे पास आ रहे हैं। मुलाकात के बाद मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मोनिस इलाही की अहलिया का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने से मुताल्लिक अगले जुमे तक FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। मोनिस इलाही की बीवी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने डायरेक्टर FIA सरफराज विरक से पूछा क्या इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी शहरी का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला जा सकता है? सारा मामला सियासी नौयत का है, क्या तुम लोगों ने नौकरी करनी है या इलेक्शन लड़ना है? जस्टिस शहराम सरवर ने कहा आइंदा समाअत पर DG FIA पेश हों। आप डायरेक्टर हैं लेकिन कॉपी पेस्ट करते हैं, आप कैसे इस पोस्ट पर लग गए हैं? आपने झूठ बोला, आप चाहते हैं हाई कोर्ट से सीधा अपने घर जाएं?
लाहौर हाई कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद कारोबार करने वालों को 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। सेक्रेटरी जनरल लाहौर सुपर मार्केट मोहम्मद इमरान सलीम ने दरखास्त की कि मुस्तकिल तौर पर रात 10 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म दिया जाए। इस पर सब दुकानदारों का इत्तेफाक है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हमें अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करना होगा। CCPO लाहौर और डिप्टी कमिश्नर मार्केटें रात 10 बजे बंद करने के अहकामात पर अमल दरामद कराएं, जबकि अदालत ने रात 10 बजे के बाद शादी की तकरीबात रोकने का इशारा भी दिया। मौसम की बात करें, जनूबी पंजाब के सयाहती मुकाम फोर्ट मनरो समेत कोहे सलमान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। फोर्ट मनरो और करीबी पहाड़ी इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद ने फोर्ट मनरो का रुख कर लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बुरियार ने फोर्ट मनरो में सयाहों के लिए खुसूसी इक़दामात की हिदायत की है। सयाहों की रहनुमाई के लिए BMP और दीगर फोर्सेस को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बारिश से कोयटा रोड पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। नीली मट्टी और दीगर मकामात पर मुमकिन लैंड स्लाइडिंग हटाने के लिए पेशगी इंतजामात किए जाएं। और दरियाए सिंध जम गया। खरमंग में 2 रोजा फेस्टिवल का आगाज। जमे हुए दरिया की सतह पर याक की रिवायती कैटवॉक, लोगों की बड़ी तादाद फेस्टिवल देखने पहुंच गए। दरियाए सिंध जम गया। खरमंग में 2 रोजा फेस्टिवल का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि जमे हुए दरिया की सतह पर याक की रिवायती कैटवॉक की गई।